नमस्कार, 26 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZD TV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। केंद्र ने कोविड के अत्यधिक मामले वाले 9 राज्यों से नियंत्रण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए जांच तेज करने को कहा। सरकार ने विमान यात्रा किराया बढ़ाने पर लगी रोक 24 नवंबर तक बढ़ाई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया 53 देशों से 2.5 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया। डाक विभाग ने सभी लघु बचत योजनाओं का विस्तार डाकघर शाखा स्तर तक किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर 517 अरब 63 करोड़ 70 लाख डॉलर हुआ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र ने कोविड के अत्यधिक मामले वाले 9 राज्यों से कहा है कि नियंत्रण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं। ये 9 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। कोविड-19 महामारी के प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों की समन्वित नीति के तहत कैबिनेट सचिव ने कल इन 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव ने स्वास्थ्य सचिवों और अधिकारियों के साथ कोविड के बढ़ते मामले और इससे निपटने के उपायों की विस्तृत समीक्षा की। कुछ राज्यों में जांच की रफ्तार धीमी होने पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में कहा गया कि मामलों का जल्दी पता लगाने और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जांच का काम तेज होना चाहिए। राज्यों को सलाह दी गई है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया जाए। राज्यों से पर्याप्त संख्या में बिस्तरों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि संक्रमण के जोखिम वाली जनसंख्या और विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों का पता लगाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच कोविड-19 के प्रबंधन की सक्रिय और समन्वित रणनीति का परिणाम है देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड मरीजों की संख्या और मृत्यु दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की दर 63.45% और मृत्यु दर 2.3% है। शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में पहले PPE किट का एक भी निर्माता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश ने इसके विनिर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारत ने निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार सहित सभी आवश्यक कदम समय से उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए कहा, कोविड काल में इसने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान यात्रा किराया बढ़ाने पर लगी रोक 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बाद विमानन कंपनियों को परिचालन की अनुमति मिलने के बाद 21 मई को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया था। इसमें हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर किराए की श्रेणी निर्धारित की गई थी। कोविड महामारी फैलने के बाद मंत्रालय ने घरेलू विमान किराया बढ़ाने पर रोक लगाई थी और उड़ानों के किराए की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तय की गई थी। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के कारण किराए में अत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए अधिकतम समय सीमा तय की गई थी, जबकि विमानन कंपनियों की परिचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए निचली सीमा तय की गई थी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया 53 देशों से 2.5 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया है। एक ट्वीट में एयर इंडिया ने बताया कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण अगले महीने की 1 तारीख से प्रारंभ होगा। कंपनी ने कहा कि उसने कई और देशों और उड़ानों को वंदे भारत अभियान में शामिल किया है, जिनकी सूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। डाक विभाग ने सभी लघु बचत योजनाओं को डाकघर शाखा स्तर तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों तक डाक बचत की सभी सुविधाएं पहुंचाकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। नए आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि,
मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। लोग अब अपने गांव के डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में धन जमा करा सकेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में 1 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 517 अरब 63 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 1 अरब 24 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़कर 476 अरब 88 करोड़ डॉलर हो गई। समग्र भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का अंश काफी बड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत का विशेष आहरण अधिकार भी 20 लाख डॉलर बढ़कर 1 अरब 45 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया है। देश का मुद्रा भंडार 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4 अरब 56 करोड़ डॉलर हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पुनर्गठित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घरों का निर्माण कार्य पूरा होने का औसत समय 314 दिन से घटकर 114 दिन रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में वर्ष 2022 तक सभी जरूरी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ 95 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि अब तक 10 राज्यों के 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया है। ये अभियान राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में चलाए गए हैं। असम में बाढ़ के कारण 50,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और इस समय राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। मौजूदा बाढ़ से राज्य के करीब 28 लाख लोग प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में मकान और मवेशी बह गए हैं। बाढ़ से अब तक 96 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का अधिकतर हिस्सा भी जलमग्न है। बिहार सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों के लिए केंद्र से हेलीकॉप्टर की मांग की है। राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हवाई सर्वेक्षण के बाद कहा कि हेलीकॉप्टर के आज पटना पहुंच जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल खाने के पैकेट उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। गोपालगंज के देवापुर और बेकहा में सारण तटबंध टूटे जाने के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। चंपारण तटबंध को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह तटबंध के ऊपर पानी बह रहा है। बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ पीड़ित लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। लगभग 1 लाख प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। रेल पटरी पर पानी आ जाने के कारण दरभंगा और समस्तीपुर के बीच रेल परिचालन को रोक दिया गया है। इस रेल खंड पर चलने वाली ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। गंडक, बागमती, कमला बलान और अडवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।